ओके राइट बडीज। सो व्हाट हैपेंस इज कि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कई बार कि सर ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया। एक बड़ी कॉमन सी क्वेरी आती है, सर पेरियोस्टियल रिएक्शन समझ में नहीं आई। तो इस वीडियो में मैं आपको पेरियोस्टियल रिएक्शन के बारे में बताऊंगा एक बार फिर से। राइट, छोटा रखेंगे वीडियो, मुझे मालूम है आपका समय बहुत ज्यादा कीमती है। राइट नाउ व्हाट हैपेंस इज, आपको मालूम है, आपने पढ़ा हुआ है कि हर बोन के आसपास क्या होती है, पेरियोस्टियम। राइट दिस नाउ इंट्रा आर्टिकुलर पार्ट, बोन का जो पार्ट जॉइंट के अंदर होता है वहां सेलुलर पेरियोस्टियम नहीं होती, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। नाउ होता क्या है कि जब भी बोन के अंदर आया कोई ट्यूमर, फाइन, ट्यूमर क्या करेगा, पेरियोस्टियम को उठा देगा। ट्यूमर बहुत सारे केमिकल छोड़ता है जिससे पेरियोस्टियम उठ जाती है अपनी जगह से। राइट, अब आपको पता है कि पेरियोस्टियम बोन के साथ जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है, शार्पी फाइबर के साथ। ट्यूमर ने पेरियोस्टियम को उठाया तो पेरियोस्टियम भी तो बदले में कुछ ना कुछ करेगी। पेरियोस्टियम क्या करती है, बोन बनानी शुरू कर देती है। पेरियोस्टियम ने ऐसे नई बोन बनाई और वो नई बोन शार्पी फाइबर के ऊपर बन जाती है। शार्पी फाइबर के ऊपर नई बोन बन जाती है। बस यही सार है किसका, सनबर्स्ट अपीयरेंस का। मान लीजिए ये, अब इसमें क्या हुआ, ये जो ट्यूमर है एकदम से उठ खड़ा हुआ। फाइन, इसने क्या किया, पेरियोस्टियम को एकदम से ऊपर उठा दिया। पेरियोस्टियम को एकदम से ऊपर उठा दिया। राइट, जैसे ही इसने पेरियोस्टियम को ऐसे ऊपर उठाया लाइक दिस, तो पेरियोस्टियम के जो शार्पी फाइबर्स हैं उसके ऊपर बोन बननी शुरू हो जाएगी। वो आपको कुछ इस तरह की नजर आएगी, कुछ इस तरह की नजर आएगी। देखो जी, इस फोटो को मैं थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूं। राइट, देखो जी, ये रही पेरियोस्टियम जो कि ऊपर उठ चुकी। उधर वाली पेरियोस्टियम बिल्कुल अभी नॉर्मल है। राइट, अब ये जो बारीक बारीक से फाइबर हैं ये क्या है, शार्पी फाइबर्स। इसी के ऊपर नई बोन बननी शुरू हो जाएगी। पेरियोस्टियल रिएक्शन, ट्यूमर ने पेरियोस्टियम को उठाया तो पेरियोस्टियम ने आगे से क्या रिएक्शन दिया, यही है पेरियोस्टियल रिएक्शन। देखो, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बुलाएंगे जी, सनबर्स्ट अपीयरेंस। देखो जी, यहां पे पेरियोस्टियम उठी और ये क्या है, नई बोन बनी। ये जहां पे ये तीर जा रहा, न्यू बोन किसने बनाई, नई बोन, पेरियोस्टियम ने। पेरियोस्टियम के नीचे से नई बोन बननी शुरू हुई और वो नई बोन कहां बैठ गई, शार्पी फाइबर्स के ऊपर। ये हमें एक्सरे पे नजर आ जाती है, हमें एक्सरे पे नजर आ जाती है। ये रहो जी, ये देख लो जी, पेरियोस्टियम उठ गई और नई बोन इसने बनानी शुरू की। नई बोन किसके ऊपर बैठ गई, शार्पी फाइबर्स के ऊपर। राइट, इधर भी देख लो जरा, फिर से वही। तो ये जो नई बोन है, ये बारीक बारीक सी लाइनें आपको नजर आ रही, ये क्या है, शार्पी फाइबर। राइट जी। अच्छा, एक और तरह की पेरियोस्टियल रिएक्शन अक्सर हम लोग देखते हैं, एग्जाम में बड़ी कॉमनली पूछी जाती है, क्या है, कॉडमैन ट्राइंगल। लो जी, कॉडमैन ट्राइंगल में क्या हुआ कि ट्यूमर इतना तेज गति से बढ़ा, ट्यूमर इतना तेज गति से बढ़ा कि पेरियोस्टियम को तोड़ के निकल गया बाहर। पेरियोस्टियम को तोड़ के ट्यूमर निकल गया बाहर। पेरियोस्टियम को नई बोन बनाने का समय ही नहीं दिया। तो जब ऐसे ट्यूमर तोड़ के बाहर निकलता है, यहां पे जो एरिया बनता है ये वाला, इसको हम लोग बुलाते हैं जी कॉडमैन ट्राइंगल। ये क्या हुआ, कॉडमैन ट्राइंगल। यहां देखिए ये जो एरो है ये क्या है, कॉडमैन ट्राइंगल। कॉडमैन ट्राइंगल, पेरियोस्टियम बस यहां से उठी और ये किसने उठाई, ये उठाई पेरियोस्टियम ट्यूमर ने, जो कि इतना तेज गति से बढ़ रहा था कि पेरियोस्टियम को फोड़ के बाहर निकल गया। एक फोटो दिखाता हूं, ये रहा, इधर देखिए, ये क्या हुआ, इधर से थोड़ा सा बड़ा पेन ले लेते हैं, ये पेरियोस्टियम को तोड़ के ट्यूमर निकल गया बाहर। पेरियोस्टियम को तोड़ दिया। ये वाला जो एरिया है
ये हमें नजर आएगा कॉडमैन ट्राइंगल की तरह। इधर भी बना देते हैं जी, जब बनाने लगे हैं तो ये ऐसे, और ये पेरियोस्टियम इधर से ऐसे और इधर से ऐसे, बीचों बीच पेरियोस्टियम टूट गई। किसने तोड़ी पेरियोस्टियम? पेरियोस्टियम तोड़ी जी ट्यूमर ने, राइट। तो ये हुआ कॉडमैन ट्राइंगल एक्सेसिव ट्यूमर्स में, सॉरी एक्सेसिवली मैलिग्नेंट ट्यूमर में नजर आएगा, अग्रेसिव ट्यूमर्स में नजर आएगा। अगला है जी हमारा अनियन पील अपीयरेंस। जब आप प्याज को छीलते हैं तो आप क्या देखते हैं कि उसके अंदर बहुत सारी हैं लेयर्स। मान लीजिए ये बोन है, अनफॉर्चुनेटली इस बोन में हो गया ट्यूमर। ट्यूमर को रोकने के लिए पेरियोस्टियम ने नई बोन बनाई, ट्यूमर की ग्रोथ रुक गई। थोड़ी देर बाद ट्यूमर की ग्रोथ फिर से शुरू हुई, तो पेरियोस्टियम ने एक लेयर बोन की और जोड़ दी ऊपर, ट्यूमर की ग्रोथ रुक गई। ट्यूमर की ग्रोथ फिर से जब भी शुरू होगी, पेरियोस्टियम एक और लेयर डाल देगी, ट्यूमर की ग्रोथ रुक गई। फिर से ट्यूमर की ग्रोथ शुरू, तो फिर से पेरियोस्टियम ने नई बोन डाल दी। अल्टीमेटली क्या होगा, ऐसे लेयर्स बनने लगेंगे। आप देखो, ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, ये चौथी लेयर। इसको क्या बोलते हैं जी? अनियन पील अपीयरेंस। कैरेक्टरिस्टिकली किस में नजर आती है? इविंग सार्कोमा में, राइट। अच्छा, यहां पे आपके सामने भाई जी दो फोटोग्राफ हैं। पहली फोटो सॉल्ट एंड पेपर स्कैल्प, दूसरी फोटो रेन ड्रॉप स्कल्प। देखो, सॉल्ट नमक क्या होता है? वाइट, फाइन। पेपर काली मिर्च क्या होती है? काले रंग की। तो यहां पे आपको एरिया नजर आएंगे बी, बी मतलब ब्लैक। काले रंग के एरियाज नजर आएंगे जहां से बोन डिस्ट्रॉय हो चुकी, फाइन। लेकिन यहां पे साथ के साथ आपको व्हाइट कलर के एरियाज भी नजर आएंगे जहां पे बोन डिपॉजिट हो रही है, जहां पे बोन डिपॉजिट हो रही है, राइट। तो हाइपर पैराथायराइडिज्म में कहीं बोन रिजॉर्प्शन मतलब डिस्ट्रक्शन, कहीं बोन स्क्लेरोसिस मतलब नई बोन का बनना। जबकि रेन ड्रॉप स्कल में आप क्या देखेंगे? रेन ड्रॉप स्कल में आपको सिर्फ ब्लैक ब्लैक ब्लैक, काले काले एरियाज नजर आएंगे। किसमें होती है? मल्टीपल माइलोमा। तो बोन यहां वहां से टूट गई, लेकिन नई बोन बनने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। आप देखो इसके वर्टेब्रा, इसके वर्टेब्रा भी तकरीबन काले से ही है। यहां पे कुछ भी नई बोन नहीं बनी, कुछ भी नई बोन नहीं बनी, राइट। तो ये है रेन ड्रॉप्स स्कल। पानी की ड्रॉप्स पड़ी छपाक जैसे, इधर आप देखिए जगह जगह ब्लैक डॉट छोड़ गई। रेन ड्रॉप स्कल किसमें नजर आएगी? मल्टीपल माइलोमा में। अच्छा, दूसरा आपका अक्सर एक क्वेरी होता है कि सर बताइए कहां पे सर्जरी करनी है, कहां पे सर्जरी नहीं करनी। सर्जरी आपने वहां करनी है जहां नॉन यूनियन के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंट्रा कैप्सुलर नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर, लेटरल कंडाइल ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर, यहां आपने सर्जरी करनी ही करनी है, फाइन। सर्जरी आपने वहां करनी है जहां पे नॉन यूनियन के चांस नहीं है, जैसे कि इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, फाइन। बॉटम फ्रैक्चर में आप सर्जरी करना पसंद करते हैं। सर्जरी आपने वहां करनी है जहां पे आपको परफेक्ट एनाटॉमिकल रिडक्शन चाहिए, जैसे रिस्ट जॉइंट, वहां पे आप सर्जरी करेंगे ही करेंगे, फाइन। सर्जरी आपने वहां करनी है जहां बहुत हाई चांस है मैल यूनियन का, सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, फाइन। तो ये तीनों मिला के लेटरल कंडाइल फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, ये तीनों क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं जी फ्रैक्चर ऑफ नेसेसिटी, मतलब जहां पे सर्जरी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं, बार बार आपसे पूछी जाती, कहां पे आपका गुजारा चल सकता है सर्जरी के बिना। फॉर एग्जाम्पल, कोई सिंपल फ्रैक्चर है शैफ्ट ऑफ ह्यूमरस का,
तो आपको याद होना चाहिए वहां पे हम लोग क्या लगा देते हैं, हम लोग लगा देते हैं वहां पे यू स्लैब, वहां पे हम लोग लगा देते हैं यू स्लैब, राइट। जहां पे मान लो लेट्स से आपके मरीज में कॉलिस फ्रैक्चर है, याद कीजिए वहां पे हम लोग क्या लगा देते हैं, हैंड शेक कास्ट, फाइन। जब स्केफॉइड फ्रैक्चर होता है जवान लोगों में, फाइन, तो आपको याद होगा वहां पे हम लोग क्या दे देते हैं, ग्लास होल्डिंग कास्ट। तो मोटा मोटा आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जहां पे किसी कास्ट का नाम दिया गया है वहां पे आपको सर्जरी नहीं करनी है, वहां पे आपका कास्ट से ही गुजारा हो रहा है, राइट। बाकी आप पढ़ते रहिए, मेरा नंबर आप सबके पास है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आती प्लीज मुझे बताइए, और मैं उसका एक वीडियो छोटा सा, ऐसे ही बहुत समय नहीं लेंगे आपका, 2-4-5 मिनट का वीडियो, और आपको बस इस चैनल पे डाल देंगे। जब भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आती मुझे प्लीज बताइए, मैं वो वीडियोस डालता रहूं, राइट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।